नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। हर रोज की तरह आज एक बार फिर से एक बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। बात करेंगे आज प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो योगी सरकार पर फिर से बरसती हुई नजर आई। ये आपको बता दें कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध कम होने के दावे करती है योगी सरकार। योगी सरकार ने ऑपरेशन क्लीन चलाया हुआ है, जिसको लेकर लगातार पुलिस जो है वहां पे वो हरकत में रहती है, सतर्क रहती है, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि अपराध का ग्राफ उत्तर प्रदेश में कम होना चाहिए। इसी को लेकर ऑपरेशन क्लीन जारी है, लेकिन इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं प्रियंका गांधी वाड्रा ने। खासतौर से एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देती नजर आई और ये कहती नजर आई कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति चोरी डकैती की, लूट की, हत्याएं बढ़ रही है। खासतौर से उनका जो फोकस था वो महिलाओं से जुड़े अपराधों पर था और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी पवन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या माना जाए, एक तरफ योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन तो दूसरी तरफ प्रियंका के सवाल, क्या कोई और मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास, इसीलिए वो ढूंढ कर इस तरह के मुद्दे निकाल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी हों या उनकी कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, लगातार पिछले 4.5 साल में उन्होंने बड़ी एक इमेज बनाने की कोशिश की है कि यूपी के अंदर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। लगातार बीजेपी के जो जितने भी मंत्री हैं, योगी सरकार में बीजेपी के नेता हैं, खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह लगातार योगी की पीठ थपथपा चुके हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है योगी ने यूपी के अंदर। माफियाओं का राज खत्म कर दिया। माफिया, गुंडे, बदमाश और जो बाहुबली थे वे सब आज की डेट में जेल के अंदर हैं। इसी को लेकर अब बीजेपी की योगी सरकार इसको अपनी एक बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है। अब प्रियंका गांधी और विपक्षी पार्टियां उसी इमेज को क्या नाम है डेंट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका एक तरफ योगी सरकार कह रही है कि यूपी में कानून का राज है, तो प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है कि यूपी के अंदर कानून व्यवस्था बहुत खराब है, अपराध यहाँ पे नंबर 1 पे है, जबकि बीजेपी की सरकार लगातार दावा कर रही है कि अपराध बहुत कम हो गया। उन्होंने एक ट्वीट किया कि महिलाओं के प्रति हो गया, दलितों के प्रति हो गया और मुसलमानों, मतलब जो अल्पसंख्यक वगैरह है, इन सब समुदायों के प्रति बहुत ज्यादा एक तरीके से अपराध हो रहा है। लगातार अपराध पे घेरने की कोशिश, यानी जो कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है उत्तर प्रदेश की, लगातार उसको लेकर सब तारीफ भी करते हैं। खुद बीजेपी बार बार कहती नजर आती है ऑपरेशन क्लीन जो कि जोर शोर से चल रहा है, सभी वो चीज देख रहे हैं, उस पर एक तरह से प्रियंका का सीधे सीधे हमला, कानून व्यवस्था पर सवाल और ऑपरेशन क्लीन पर। देखिए, हाँ बिल्कुल, ये ऑपरेशन क्लीन और कानून व्यवस्था पर सवाल। अब यूपी में अभी चुनाव 6 महीने बचे हुए, चुनाव होने में विपक्ष का ये आरोप है और खासकर कांग्रेस पार्टी का कि यूपी के अंदर कानून व्यवस्था बहुत खराब है। अब इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। नॉर्मली हम खुद जमीन पे भी उतरे हैं, कैपिटल टीवी हमेशा जमीन पे रहता है। यूपी के गाँव में गए तो गाँव में जब बात होती है, शहर में बात होती है, तो लगातार ये निकल के आ रहा है कि कानून व्यवस्था यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा कोई मुद्दा होने वाला नहीं है। ये एक तरीके से आप लोग से बात करिए कि भैया कानून व्यवस्था कैसी यूपी के अंदर, पुलिस टाइम पे आती है नहीं आती है, आपके काम होते हैं नहीं होते, गुंडे बदमाश परेशान तो नहीं करते, तो नॉर्मली मुश्किल से 1-8% आदमी बोलेगा कि हाँ ये सब नहीं होता। बाकी नॉर्मली ज़्यादातर हाँ मैं बात करेंगे कि नहीं ये सब ठीक है। योगी सरकार की तारीफ इसलिए पूरी यूपी की जनता ये इसलिए कर रही है, तो लगातार ये बात कहती है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। अभी तक ये मुद्दा नहीं था यूपी के अंदर कि कानून व्यवस्था है। जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक, जिस तरीके का यूपी में कानून की व्यवस्था बहुत ध्वस्त हो चुकी थी एक तरीके से, आज की डेट में वो माहौल नहीं है यूपी के अंदर। लेकिन इसको एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है विधानसभा चुनाव के अंदर। जानबूझकर माहौल बना रही है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो लगातार अपराध चरम पर रहा है। सपा की बात करें, बसपा की बात करें या पहले की सरकारों की हम बात करें, अब पहले के मुकाबले काफी हालात सुधर गए हैं, बावजूद इसके विपक्ष उस पर भी हमलावर है। देखिए बिल्कुल, सपा की बात करिए आपने, जैसे कि समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रहती थी यूपी के अंदर। करता कौन था, इन्हीं के कार्यकर्ता करते थे। चाहे बसपा की बात हो, इन्हीं के सब कार्यकर्ता करते थे। आज की डेट में 2017 से 2021 चल रहा है, आज की डेट में यूपी के अंदर जितने बाहुबली थे, जितने माफिया अपने आप को लिखते थे, बड़े गर्व से लिखते थे कि हम यहाँ के बाहुबली, हम माफिया, हम दबंग हैं, या तो जेल में या सीधे ऊपर चले गए या उन्होंने प्रदेश ही छोड़ दिया। तो योगी सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज माफिया, बाहुबली और ये दबंग प्रवृत्ति के जो लोग थे यूपी छोड़ने को मजबूर हुए हैं। 4.5 सालों में कानून व्यवस्था को जिस तरीके से स्थापित किया है योगी ने,
उसको ये विपक्ष को नहीं से मतलब अच्छा लग रहा है कि किस तरीके से रास नहीं आ रहा है, क्योंकि पूर्ववर्ती जितनी सरकार थी, चाहे 2012 से 2017 की समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बसपा की सरकार हो या उससे पहले फिर समाजवादी पार्टी की सरकार हो, कानून व्यवस्था बहुत खराब रहती थी यहाँ की। इवन आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपतियाँ उद्योग धंधे लगाने से परेशान होते थे। पहली बात तो लगाते नहीं थे, लगाते थे तो तुरंत वहाँ का बाहुबली हो गया, माफिया हो गया, तुरंत आ जाते थे अपनी पैसे लेने के लिए, कट मनी लेने के लिए, जो बंगाल में बोला जाता है कट मनी। तो यहाँ पे चलता था, उद्योग धंधे बिल्कुल ठप पड़े हुए थे यहाँ पे पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर। एक मैं अभी समिट जब हुआ था, आपको शायद याद होगा, अभी एक समिट हुआ था कुछ 1 साल पहले यूपी में, लखनऊ में, जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे थे। तो एक उद्योगपति ने बोला कि मैं जब 2013 मेरे को यहाँ बुलाया गया और मैं चाहता था कि दिल्ली के पास नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ये सब बहुत बड़ी जनसंख्या है, यहाँ पे लोग बाग रहते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो मैं यहाँ पे एक अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता था, बड़ा मतलब 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता था यहाँ पे। लेकिन मुझे सुरक्षा यूपी सरकार, अखिलेश यादव की सरकार थी तत्कालीन, उसकी तरफ से मुझे सुरक्षा नहीं मिल पाई और मैं उद्योग धंधा वो अपना नहीं लगा पाया। बार बार एसएसपी डीएम को फ़ोन किया मैंने, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हमारे हाथ ऊपर से बंधे हुए हैं जी। समाजवादी पार्टी के नेता हो गए या बसपा के नेता हो गए, यही सब करवाते थे ये सब मामलों को। पवन, यानी ये माना जाए कि पहले अपराध इतने ज्यादा तादाद में था, उसके मुकाबले अब कमी आ गई है, बावजूद इसके प्रियंका घेर रही है, या तो पिछले आंकड़े वो नहीं जानती है या फिर उनके पास मुद्दों की कमी है, इसलिए जबरदस्ती का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है वो। अब देखिए, प्रियंका गांधी नई नेता बनी है, मुझे लगता नहीं है कि 2017 से पहले वो कभी यूपी आई भी है, शायद उन्हें कुछ पता भी है। माता जी के चुनाव में जाती थी और भाई साहब के चुनाव में जाती थी, उससे पहले वो यूपी जाती नहीं थी। 2017 के बाद ही उन्हें लोकसभा चुनाव में, 2017 के चुनाव में थी भी नहीं वो, एक आध अपना रायबरेली और यूपी की सीट, रायबरेली और अमेठी सीट तक चुनावी प्रचार तक 2 दिन के लिए वैकेशन के लिए जाता था पूरा वाड्रा परिवार और वापस आ जाता था। यूपी के अंदर उन्हें नहीं पता है कि अमेठी और रायबरेली के बाहर भी उत्तर प्रदेश है। योगी सरकार ने 2017 से लेकर 2021 चल रहा है, इतनी कानून व्यवस्था सुधार दी है, वो उन्हें नहीं मालूम है। कानून व्यवस्था का एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। कानून व्यवस्था ठीक है, देखिए छुटपुट घटनाएं तो होती हैं और ये होती रहेंगी, ये कोई नहीं रोक सकता इन चीज़ों को, लेकिन जिस तरीके से माफिया राज चलता था यूपी के अंदर, उस पर योगी सरकार ने जिस तरीके से नकेल कसी है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। चलिए, शुक्रिया पवन जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अपराधियों पर जिस तरह से नकेल कस रही है योगी सरकार, तारीफ के काबिल तो वो है ही, लेकिन विपक्ष है कि इसको भी मुद्दा बनाने से बाज नहीं आ रहा। या तो प्रियंका गांधी को 2017 से पहले के आंकड़े नहीं पता है, या फिर उनके पास कोई और ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर वो जनता के बीच जा सके, इसलिए वो सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, खासतौर से अपराध के मामलों को लेकर। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ।